नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राम और रोटी पर बीजेपी की तवज्जो। अक़लियतों को उत्तर प्रदेश में 9% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के तयक़ुन पर एहतजाज करने उमा भारती का ऐलान। उत्तर प्रदेश में अक़लियतों को 9% तहफ़्फ़ुज़ात के तयक़ुन की सलमान खुर्शीद ने की मुदाफ़ियत। गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी के दौरे के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किया एहतजाज का ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मसला सियासी बन चुका है। किसानों और फीस बाज अदायगी के मसले पर एहतजाज का जवाब देने हुकूमत तैयार, चीफ मिनिस्टर का खिताब। अक़लियतों के बजट में मजीद इजाफे का मजलिस ने किया मुतालबा। अरकान मुकर्रना के तरबियती कैंप से रुकन असम्बली अहमद बलाला का खिताब। आरमोर में जगन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल, बाजू के कारकुनों का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तीफे की पेशकश की क़ियास आराइयां। सदर पाकिस्तान ने खबरों को किया मुस्तरद। और ईरान में जौहरी साइंसदां बम धमाके में हलाक। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों को 9% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर उमा भारती ने कहा कि राम और रोटी पर हमेशा से बीजेपी की तवज्जो मरकूज रही है और पार्टी इसी को बुनियाद बनाकर बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में इक़दामात कर रही है। उमा भारती ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मुल्क को तक़सीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के मौक़िफ़ को बेनकाब करेगी। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम कोटे के खिलाफ एहतजाज करेगी। राम और रोटी ये दोनों हमारे हमेशा से विशेष ध्यान के केंद्र रहे हैं। जिन जिन राज्यों में हमने सरकार बनाई उनमें हमने रोजगार लोगों तक पहुंच जाए, गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का मौका मिले। जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां की रिपोर्ट यही है। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित की राजनीति की है मुलायम सिंह के समय पे, आपने दो बातें कही हैं। मुसलमानों के पिछड़ेपन का जो मूल कारण बनी वो मजहबी शिक्षा बनी। जब तक उनको हाईटेक जो आज की एजुकेशन का सिस्टम है, अब एक ऐसा समय आया है जब मुस्लिम स्टूडेंट को, मुस्लिम यूथ को हाईटेक एजुकेशन का पूरा लाभ मिले। इसलिए उनके पिछड़ेपन का जो मूल कारण रहा है वह रहा है फिरका परस्त लोगों के हाथ में उनकी शिक्षा होना, जिसका ये परिणाम निकला कि वो प्रतिस्पर्धाओं में ठीक से आगे नहीं आ पाए। जो राज्य उनको इससे बाहर निकालेगा वहां वो इससे बाहर निकल जाएंगे। आपने जो गुजरात की बात कही कि वो ट्रेडर कम्युनिटी से जुड़े रहे हैं, मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ वो 10 साल की है, उसमें केरल भी है जहां। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सलमान रुश्दी के दौरे हिंदुस्तान की मुखालिफ है और पार्टी उनके दौरे के दौरान एहतजाज भी करेगी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि सलमान रुश्दी ने इस्लाम की अहानत की है और कोई भी किसी के मजहब के बारे में गलत नहीं लिख सकता। उधर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सलमान रुश्दी इससे पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं, लेकिन चूंकि 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात करीब हैं, इसलिए हो सकता है कि इस मसले को इस्तेमाल किया जा रहा हो। An issue. Clearly, there are those who are seeking to exploit this for political purposes, given that there are elections in 5 states in the next month or two. I think we underestimate the intelligence of the Indian Muslim when we try and raise issues like this which have no bearing on the day-to-day concerns of Muslims. उधर मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश में अक़लियतों को 9% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने के अपने बयान की मुदाफ़ियत की है। मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने कानूनी दायरे के तहत बयान दिया है और वो इलेक्शन कमीशन के सामने इसकी वजाहत भी करेंगे।
भारत की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के जो पसमानदा, जो पिछड़े हुए लोग जिनकी सूची में पहले से जो अंकित हैं, उनको 4.5% दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अल्पसंख्यकों की और पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों की जनसंख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 8 से 9% होगा, ये मैंने कहा था। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की जानिब से गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन के खिलाफ किए गए एहतजाज पर मीडिया की जानिब से मचाए गए हंगामे पर शदीद एतराज किया है। खानगी न्यूज चैनल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब मजलिस की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने हैदराबाद का दौरा किया था तो मजलिस ने उसके खिलाफ एहतजाज किया था, क्योंकि अहनत इस्लाम को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने यह पूछे जाने पर कि मजलिस की जानिब से तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हमला करने की कोशिश की गई थी और सलमान रुश्दी को भी धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सलमान रुश्दी कब हिंदुस्तान आता है और जाता है इसका हमें पता नहीं होता। अगर इसका पता होता तो हम उसकी अच्छी तरह खिदमत करते और अगर वह हैदराबाद आता तो हम हमारे अंदाज में उसका खैर मकदम भी करते। Your party tried to attack Taslima Nasreen in Hyderabad physically. Now there is a threat to Rushdi's life. My point is that if you feel Rushdi has violated the law, file a court case. Let's go through a judicial process. You cite section 153, you cite section 19. Those are sections under which you can go under the law. Why is there need for a ban? He is a person of Indian origin. He can travel to India. There are other ways in which you can act. Why do you need to just get him arrested? Get him arrested in India under 153A. Yes, Mr. Owaisi. File an FIR. Yes, Mr. Owaisi. Rajdeep, if we know when Rashdi comes and goes, yes, certainly we will serve him, and I wish that he comes to Hyderabad. We will welcome him in our own good way. No, and you talk about Taslima Nasreen, yes, those chilling pictures you have shown. Yes. Kindly please ask your bureau in Hyderabad to ask what happened to that criminal case. Yes. I mean, those pictures were shown as if the whole sky has fallen down on the whole world. Yes. I mean, why this double standards, Rajdeep? Okay, when it comes to the issue of Gita, when it comes to the issue of script of making a picture on Pandit Nehru, wherein that script was not allowed, you cannot shoot in India. Why? Because Pandit Nehru was supposed to be kissing, Edwina Mountbatten. I mean, you don't allow that. What you are saying is that you criticize us, for God's sake, you have all the right, but please understand there's a huge difference between criticism and blasphemy. Okay. And there's a difference between criticism and sacrilege. This is what this man has done. Let it be 100 years also. Even if I die, my second generation will oppose more, Salman Rushdie. Okay. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत में बीएसपी के पार्टी निशान हाथी पर पर्दा डालने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर हाथी के मुजस्समे नस्ब किए गए हैं जो बहुजन समाज पार्टी का इंतखाबी निशान है और इलेक्शन कमीशन ने इन हाथियों के मुजस्समों पर पर्दे डालने के लिए 1 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। साहबगंज झारखंड में 2 ट्रेनों में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। चारशंबे की सुबह एक मालगाड़ी और दिल्ली आने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल रेलगाड़ी में तसादुम हुआ। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ब्रह्मपुत्रा मेल कोरंटोरोटो के रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी और इसी ट्रैक पर मालगाड़ी को पीछे लिया जा रहा था। हादसे के नतीजे में ब्रह्मपुत्रा मेल का एक डिब्बा पटरियों से उतर गया जिसमें सवार 5 अफराद हलाक हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मंगल की शब मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हिंद इसराइल ताल्लुकात के इस्तेहकाम के अलावा दीगर उमूर पर दोनों क़ायदीन ने बातचीत की। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा ने कहा कि आलमी दहशतगर्दी से निपटने के लिए दोनों मुल्कों को काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा मसला है। वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान आज़ादाना तिजारत के माहदे पर भी इसराइल वज़ीर आज़म से बातचीत हुई है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम होने की उम्मीद है।
वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान की इजाजत मिलने के बाद ही रियासती काबीना में तोसी की जाएगी। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत किसानों और फीस बाज अदायगी के मसले पर की जा रही यात्राओं का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है और दीगर रियासतों के मुकाबले रियासत किसानों की बहबूद के लिए शुरू किए गए प्रोग्रामों में सरे फहरिस्त भी है। किरण कुमार रेड्डी जो अराकू में जारी अरकान मुकर्रना के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे थे, खराब मौसम की वजह से अपना सफर जारी नहीं रख पाए और इम्कान है कि वो विशाखापट्टनम से वापस शहर लौट आएंगे। उधर दूसरी जानिब माविस्टों ने रियासत के अरकान मुकर्रना से कबायली इलाकों में बॉक्साइट की कांकनी की मुखालिफत में असम्बली में करारदाद पेश करने का मुतालबा किया है। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासती हुकूमत से अक़लियतों के बजट में इजाफे का मुतालबा किया है। अराकू में अरकान मुकर्रना के लिए मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि वज़ीर आज़म के अक़लियतों से मुताल्लिक़ 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत फराहम किए जा रहे फंड्स और 18 स्कीमों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लिया जाना चाहिए और इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि आया यह स्कीमें और बजट अक़लियतों को पहुंच रहा है या नहीं। अहमद बलाला ने कहा कि रियासती हुकूमत का बजट जो कि 1,28,000 करोड़ रुपए है, इसमें अक़लियतों के लिए 301 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं, जबकि आबादी के तनासुब के लिहाज से बजट में 8% का इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरकान मुकर्रना के तरबियती प्रोग्राम के दौरान जिस तरह की मनसूबाबंदी की गई है वो काबिल सिताइश है, लेकिन हुकूमत को अक़लियतों के मसाइल पर भी इसी तरह की मनसूबाबंदी की जानी चाहिए ताकि अक़लियतों के साथ इंसाफ हो सके। अहमद बलाला ने तरबियती प्रोग्राम के दौरान पेश किए गए लेक्चर्स की भी सिताइश की और कहा कि इसी तरह के लेक्चर्स अहदेदारों के सामने भी पेश किए जाने चाहिए। मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने भी अक़लियतों के बजट से मुताल्लिक़ सवालात किए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good afternoon everybody. First of all, I would like to thank Honorable Speaker for the zero hour. And the presentation from last 2 days we are here. This is the third day. This is the good experience of this tenure, and I am very much happy to know the information in the way the information has been given to all the legislators. Same state government के जो schemes है उसके अंदर माइनॉरिटीज को क्या शेयर दिया जा रहा है, दैट शुड बी, वो भी प्लानिंग बनाई जाए तो उसकी वजह से माइनॉरिटीज को सही तौर पर इस्तेफादा हासिल होगा। और उसके साथ ही साथ मैं स्पीकर साहब से एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे स्टेट का बजट 1,28,000 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज का बजट सिर्फ 301 करोड़ रुपए है, जबकि माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन, जी हाँ साहब, जी हाँ, सारे स्कीमों में तो आएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ बजट भी जो है तो सिर्फ 301 करोड़ है। इट्स नॉट इवन 0.5%। इट्स नॉट इवन 0.5% ऑफ द स्टेट बजट। तो हमारी पार्टी की तरफ से मेरी ये गुजारिश है कि हम हमेशा लड़ते आए हैं माइनॉरिटीज के बजट के लिए, इस पर 1% तो कम से कम बजट किया जाए, या जो भी मुनासिब हो सकता है उसमें तरक्की को बढ़ावा किया जाए। सीपीएम के कौमी सेक्रेटरी प्रकाश करात ने फिर एक बार रिटेल शोबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी की मुखालिफत की है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश करात ने कहा कि मरकजी हुकूमत पिछले दरवाजे से इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर एफडीआई को लाया जाता है तो इससे लाखों छोटे ताजरीन को नुकसान होगा। प्रकाश करात ने कहा कि सीपीएम इसके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। मरकजी वजीर और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलास की रुइदात मंजर-ए-आम पर आने का नोट लेते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण से इसकी वजाहत तलब की है। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने इजलास के दौरान पार्टी उमूर पर जो बातचीत की गई इसकी मीडिया में इशात पर बरहमी का इज़हार किया है और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी तलब की है। राब्ता कमेटी के इजलास में गुलाम नबी आजाद ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी 20 सत्यनारायण के दरमियान तालमेल की कमी पर भी नाराजगी का इजहार किया था। दूसरे दिन बंद कमरे में हुए इस इजलास की रुइदात अखबारात में शाया की गई थी, जिस पर गुलाम नबी आजाद बरहम हैं। आरमोर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी की किसानों के लिए की जाने वाली भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। माफिक तेलंगाना जमातों की जानिब से वाईएस जगन मोहन रेड्डी की हड़ताल की मुखालिफत की जा रही है। इसके बावजूद हड़ताली कैंप में तवक्कुए से ज्यादा अवामी हुजूम देखा जा रहा है
आज सुबह जिले निजामाबाद से आए खातून तंजीमों के नुमाइंदों ने वाइस जगन से मुलाकात की और कहा कि वाइस राजशेखर रेड्डी के दौर में किसान इस तरह परेशान नहीं थे जैसा कि आज परेशान हैं। वाइस जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो जिले नलगुंडे के फ्लोरिडा मसले पर पुरानी नेता चोवड़ा प्रोजेक्ट के लिए भी मुहिम चलाएंगे। उधर बाबाजू की जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने आरमोर में जगन मोहन रेड्डी के भूख हड़ताल कैंप का घेराव करने की कोशिश की, तहां पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर बाबाजू की पार्टियों के कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस तकरार भी देखी गई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी किसान मोर्चा ने खुश्कसाली से मुतासरा मंडलों को फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हुए कमिश्नर ज़राअत के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किसान मोर्चा के लीडर शाम ने कहा कि खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों में किसान सख्त परेशान हैं और हुकूमत को फौरी मुतासरा किसानों के नुकसान की पाबजाई करनी चाहिए। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की गई दरखास्त पर आरटीए ने ट्रैफिक पुलिस को बेहतर नज़्म नस्क़ के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आरटीए की जानिब से मंजूर की गई रकम से 25 जदीद ब्रीथ एनालाइजर के आले, 200 डिजिटल कैमराज और 50 पीडीएस खरीदे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक CV आनंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के पास 10 जदीद ब्रीथ एनालाइजर्स मौजूद थे और इसमें मजीद 25 का इजाफा हुआ है। CV आनंद ने बताया कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों की निशानदेही के लिए इन आलों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अच्छे नतायज सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 4 नवंबर से हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 2020 अफराद को तहवील में लिया गया था, जबकि 690 गाड़ियों, 1262 मोटरसाइकिलों और 68 ऑटोज को भी जब्त किया गया था। CV आनंद ने बताया कि 1963 अफराद इसमें कसूरवार पाए गए और उनसे 37 लाख से ज्यादा के जुर्माने वसूल किए गए और 42 अफराद के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। CV आनंद ने बताया कि अहम ट्रैफिक जंक्शन के पास पुलिस अहदेदारों को कैमरे फराहम किए जा रहे हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 118 पीडीएस में मजीद 50 का इजाफा हुआ है, जिससे सड़कों पर जेर इल्तिवा चालानात के बावजूद भी गाड़ियां चलाने वालों की निशानदेही हो पाएगी। इस मौके पर आरटीए के अहदेदार भी मौजूद थे। उंगोल की जेल में कैदी ने बाथरूम में लुंगी से फांसी लेकर खुदकुशी की कोशिश की, तहम साथ ही कैदियों ने फौरी जेल हुकाम को इसकी इत्तला दी। कैदी को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मज़कूरा कैदी इस्मत रज़ी के मुकदमे में जेल में महरूज था। टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जानिब से हिंदुस्तानी टीम में इख्तलाफात की खबरों को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है। पर्थ में मीडिया से बात करते हुए राहुल द्रविड़ ने कप्तान धोनी और सीनियर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के दरमियान इख्तलाफात से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि जब कोई टीम खराब मुजाहरा करती है तो हर गोशे से उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जहां तक धोनी और सहवाग के दरमियान इख्तलाफात की खबरें फैलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम पूरी तरह से मुत्तहिद है और बेहतर मुजाहरे की कोशिश करेगी। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। ईरान से मिली खबरों के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में एक जौहरी साइंसदां कार बम धमाके में हलाक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से खबर दी है कि नामालूम अफराद ने जौहरी साइंसदां मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की गाड़ी में बम नस्ब कर दिया था और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा अहमदी की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया गया। ये वाकया आज सुबह तेहरान के अल्लामा तबातबाई यूनिवर्सिटी में पेश आया। इस हमले में दीगर 10 अफराद भी शदीद जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि 32 साला जौहरी साइंसदां अहमदी रोशन सुबह इस्फहान में वाक़ यूरेनियम की अफजूदगी के मरकज में काम किया करते थे। ईरान में गुज़िश्ता सालों के दौरान मुताद्दिद साइंसदानों को हलाक किया जा चुका है और ईरान ने अपने जौहरी साइंसदानों की हलाकत के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में बताया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं और अगर इक़्तिदार में शामिल हलीफ जमातें उन्हें कदम उठाने की इजाज़त देती हैं तो वह जल्द इंतखाबात कराने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के मुस्तफ़ी होने की पेशकश के बाद हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का भी फैसला किया है। ये एक ऐसी इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मंगल की रात पीपल्स पार्टी और हलीफ जमातों के कायदीन के साथ एक अहम इजलास तलब किया था।
इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया कि आसिफ अली जरदारी ने हलीफ जमातों के कायदीन को मुखातिब होते हुए कहा था कि उन्हें तमाम कायदीन ने मिलकर मुंतखब किया है और अगर वो चाहते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ताहम अभी तक इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। सिर्फ आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह इशारा दिया गया है कि जो कुछ बयान हुआ है वो सब बेबुनियाद है। अमरीकी ज़रा अबलाग ने सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के इंतखाब के दूसरे मरहले में मिट रोमनी को फातिह करार दिया है। न्यू हैम्पशायर में मंगल को हुए इंतखाबात में रोन पॉल दूसरे और जॉन हेंस्टमैन तीसरे नंबर पर रहे। AFP ने CNN, फॉक्स न्यूज़ और MSNBC के हवाले से बताया गया कि इंतखाबी नताइज साबिक गवर्नर मिट रोमनी के हक में हैं। वो क़ब्ल अयोवा और अब न्यू हैम्पशायर में फतह के बाद नवंबर के सदारती इंतखाबात में सदर बाराक ओबामा का सामना करने के लिए पसंदीदा रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा के मगरबी साहल पर 7.3 की शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई, जिससे बाद में दस्तबरदारी भी अख्तियार कर ली गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया के साहली इलाके आचे से 261 मील जनूब मगरिब में 29 किलोमीटर ज़लज़ला समंदर की गहराई में आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ज़लज़ले के बाद आचे में इमारतें और मकानात लरज़ गए और लोग घरों से बाहर निकल पड़े। अमेरिका ने शाम के सदर की जानिब से सिक्योरिटी के क्रैकडाउन के दिफा की ताज़ा कोशिश की मजम्मत की है। वाशिंगटन इंतजामिया का कहना है कि इससे बशर अल असद की नाअहली जाहिर होती है। अमेरिका ने शाम के सदर बशर अल असद की जानिब से मंगल की तवील तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि गुज़िश्ता 10 माह से जारी अवाम पर हलाकत खेज़ दबाव से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और न ही सियासी इस्लाहात सामने लाए हैं। बशर अल असद ने मंगल को दमिश्क यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में तकरीबन 2 घंटे जारी रहने वाली तकरीर में कहा था कि शाम को दरपेश हालात के जिम्मेदार दहशतगर्द और तखरीबकार हैं और उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।